बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ल्यू बुर्ज असद ल्यूज अब मार्स आपके 7th हाउस में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये प्लेनेट बड़ी एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है मार्स, और ये 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक एक्वेरियस में ही ट्रैवल करेगा। अब देखिए, जिस तरह तमाम ज़ोडिएक साइंस में ल्यू एक वहद ज़ोडिएक साइन है कि जिसको शेर कहा जाता है, तमाम बुरूज का बादशाह माना जाता है। तो जब मार्स आपके 7th हाउस में ट्रांजिट होगा तो उसके बाद आपकी ज़्यादातर तवज्जो आपकी अपने घर पर आ जाएगी, आपकी फैमिली की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको समझदारी के साथ प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो जैसे आजकल बहुत फ्रॉड भी होता है, तो उससे पहले आपको रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। अगर आप रिसर्च कर लेते हैं तो आपके मामलात वैसे अच्छे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी होगी, आपके पर्सनल रिलेशंस भी बेहतर होंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुक आप लोगों का अच्छा रहेगा, आपकी किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, या फिर काम की जगह पर उन्हें कुछ रिलीफ मिल सकता है। वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप गली मोहल्ले के लेवल की सियासत कर रहे हैं या मुल्की लेवल की सियासत कर रहे हैं, तो आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस शराकत पर शुरू करना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद का टाइम अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम ल्यू लोग जो कोई भी भागने दौड़ने वाला काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, जिस्मानी मुशक्क़त वाला काम करते हैं, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, कोई खेल खेलते हैं, आप किसी इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको फिजिकली भाग दौड़ करनी पड़ती है, नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बड़े फ़ायदों का वक्त है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग भी अब फ़ायदे में रहेंगे जिनका अदालत में कोई मामला चल रहा है, या किसी किस्म के आप कानूनी मामले में फंसे हुए थे, तो अब उस उलझन से, उस कानूनी मुश्किल से आप लोग बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपके सीनियर हैं वो आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे, तो आपके मामलात बेहतर होंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहना है। जितना आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे आपको उतनी आसानियाँ मिलेंगी, आप फिज़िकली उतने तरक्की करेंगे, सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, जिस्म के आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे जिस्म के अंदर। आप लोग वैसे भी बड़े शार्प माइंडेड रहेंगे, होशियार रहेंगे। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इस ड्यूरेशन में आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घर पर, अपनी फैमिली पर रहेगी। तो आपको कुछ बातें, छोटी छोटी बातें बुरी भी लग सकती हैं, कुछ बातों को अना का मसला भी बना सकते हैं। तो इसलिए वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने घरेलू मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना होगा। घर में ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके घर में कुछ नोक झोंक चलती रहेगी। तो इसलिए आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी कमर से नीचे वाले जो हिस्सा है, जो पेट से नीचे वाला हिस्सा है, जैसे टांगें, कमर, राने, इसमें दर्द हो सकता है। और दूसरा, आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं, और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है, और उससे आपके मामलात में बड़ी
ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्जे सुंबला। वर्गोस एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रही है क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस में आ रहा है और ये प्लेनेट मार्स 23 फरवरी को अपना घर तब्दील करेगा, एक्वेरियस में जाएगा और 2 अप्रैल तक ये एक्वेरियस में ट्रैवल करेगा। अब देखिए, जायचे का 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, ये घर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते और मार्स यानी कि मरीख जो है इसको भी कुछ ज़्यादा अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता क्योंकि मार्स जो है इसको नह से असगर माना जाता है, ये मनहूस सैयारा इसको माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी एनर्जी, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का भी प्लेनेट है। लेकिन आपके लिए चूंकि मार्स 6ठे घर में आएगा तो आपको मुखालफतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, आपके कामों में डिले आ सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर तरक्की आपकी होने वाली थी तो वो तरक्की रुक सकती है, या आपसे आपके हाथों गुस्से की वजह से कोई ऐसी गलती हो सकती है कि जिससे आपका बना बनाया काम खराब हो सकता है। तो इसलिए आपने बहुत मोहतात होकर चलना है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, जो टीचर हैं, जो वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोलना होता है, बोल के पैसा कमाना है, तो आपने बहुत मोहतात रहना है क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा आएगा या आपकी बातचीत में कोई ऐसे फंबल हो सकते हैं, कोई ऐसी गलत बात हो सकती है, कोई गलत बयानी हो सकती है कि आप अपनी ही कही हुई बात के चक्कर में फंस जाएंगे और आपका निकलना मुश्किल हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा। तो इस ड्यूरेशन में आपसे कुछ संगीन गलतियां हो सकती हैं, संगीन गलतियों का इम्कान है और ये इम्कान कुछ ज़्यादा ही है। इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम लोग जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर हैं या मेडिसिन सेल करते हैं, या इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में हैं, या आप कानून के किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, या वकील हैं या जज हैं, तो आपको बड़ी समझदारी के साथ अपने मामला चलाने होंगे, हाज़र दमागी के साथ चलाने होंगे, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं, माली नुकसान हो सकता है, या आपका इमेज खराब हो सकता है। तो मार्स अगर आपके जायचे में अच्छा बैठा हुआ है तो ये आपके लिए कुछ रिलीफ होगा। मार्स जब तक आपके 6th हाउस में है और अगर आपके पैदाइशी जायचे में भी मार्स अच्छा नहीं बैठा हुआ तो ये वक्त बहुत मोहतात रहने का वक्त है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपने कहाँ पर मोहतात हो जाना है, किन मामलात में आपने संभल कर चलना है और किन मामलात में आपने दबंग अंदाज में आगे बढ़ना है। तो जैसे आपकी वैसे भी नेचर है कि आप बड़ी समझदारी वाले फैसले करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, जल्दबाजी में आप कोई भी बड़ा फैसला नहीं करते, तो बिल्कुल आपने अपने नेचर के मुताबिक इस तरह अपने मामलात को लेकर चलना है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको किसी भी किस्म का कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेके आप फंस जाएंगे, आप कर्ज की रकम टाइम पर वापस नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। इस ड्यूरेशन में आपको कोई स्किन एलर्जी भी हो सकती है, बुखार हो सकता है, या वो बीमारियां भी दोबारा से हमलावर हो सकती हैं कि जिन बीमारियों से आप सेहत याब हो चुके थे, तो पुरानी बीमारियां भी दोबारा अटैक कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी चलाते हैं, रास्तों पर चल रहे हैं, तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके मामलात कुछ मार्स की वजह से थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं। और हाँ,
मार्स की ये एनर्जी उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो स्टूडेंट हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी ऐसे काम में हैं कि जहां पर एक मुकाबले की फ़िज़ा रहती है, आपको एक मुकाबले की फ़िज़ा में आगे बढ़ना होता है, भाग दौड़ करना पड़ती है, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। अगर आप कारोबार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जहां पर एक कंपटीशन की फ़िज़ा रहती है तो उसमें भी आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आपको अपने मुखालिफिन से थोड़ा ख़तरा तो रहेगा, लेकिन आप अगर समझदारी से प्ले कर गए तो आपको बड़े माली फ़ायदे भी होंगे। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे, अखराजात में कमी आएगी और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। पैसे भी चूंकि आप लोग कमा सकेंगे, तो जब सेविंग्स बढ़ेंगी तो आपके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में मामला चूंकि जब बेहतर होंगे तो उस वक्त आप कोई नया काम, नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी जो सिचुएशन है ये डिपेंड करती है आपके अपने पैदाइशी जायचे के ऊपर कि वहाँ पर मार्स की पोजीशन क्या है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको यकीनी तौर पर बड़े फ़ायदे देगा, और अगर आपके पैदाइशी जायचे में ही मार्स कमज़ोर हालत में है तो फिर आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान, लिब्रास। इस वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। जिस तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न की ट्रांजिट बहुत अहम मानी जाती है, बिल्कुल इसी तरह मार्स की ट्रांजिट भी इंतहाई अहम है। और मार्स 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक मार्स एक्वेरियस में ट्रैवल करेगा। आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स का आपके 5वें घर में आना कुछ मामलात में आपको आगे बढ़ने में इशारे तो देता है, लेकिन आपके जहन पर टेंशन भी बढ़ाएगा। जैसे आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, हर वक्त अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग भरपूर कोशिश करेंगे। अब आपकी कोशिश नॉर्मल रूटीन से, आम दिनों से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। अब आप पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा लगन के साथ, ज़्यादा जुस्तजू के साथ और ज़्यादा फ़िक्र के साथ। अब आपके जहन में फ़िक्र भी रहेगी और उस फ़िक्र के साथ आप लोग मेहनत भी करेंगे। इसके साथ साथ 5वां घर चूँकि बच्चों का घर भी होता है, तो आपके जहन में अपने बच्चों को लेकर भी परेशानी रह सकती है, या अपने बच्चों की नशोनुमा के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों की स्कूलिंग के बारे में या उनकी जॉब, कारोबार के बारे में आप कुछ ज़्यादा ही सोचते रहेंगे या उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो बेहतर जॉब की तलाश में जा सकते हैं, कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, या कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं कि कुछ नया करने की जुस्तजू आपके अंदर पैदा होगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर लोड ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, भाग दौड़ हो सकती है, क्योंकि ये वक्त मेहनत करने का वक्त है, भाग दौड़ करने का वक्त है। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपना कोई बिजनेस करते हैं, अपने किसी
कोई भी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, चाहे आप कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई सेल परचेज का काम करते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है। आपके अंदर अब इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ने की एक ऐसी जुस्तजू रहेगी कि अगर आप पूरी मेहनत के साथ लगे रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कमा भी लेंगे। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अब आपको अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है, कोई बड़ी दौलत हाथ लग सकती है। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं, और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है, और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। जिस तरह सैटर्न और जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स माने जाते हैं, मार्स भी इसी तरह इंतहाई अहम सैयारा है, और ये इंतहाई अहम सैयारा आपके अंदर एनर्जी लाता है, ताकत लाता है, आगे बढ़ने की जुस्तजू लाता है, हिम्मत बहादुरी लेकर आता है। और यही प्लैनेट 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक एक्वेरियस में ही ट्रैवल करेगा, और यही प्लैनेट आपकी डोमेस्टिक लाइफ वाले घर में आ जाएगा, यानी आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक, आपकी घरेलू ज़िंदगी, आपके बीवी बच्चे बहन भाइयों के साथ ताल्लुक, इन तमाम मामलात के अंदर ये एक ज़बरदस्त बूस्ट लेकर आएगा। एक ऐसी एनर्जी जो जिसे कह सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल एनर्जी लाएगा। और मार्स की ये जो एनर्जी है, ये आपको रातों रात स्टार भी बना सकती है। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, अपना वो टैलेंट आपको दिखाना चाहिए। अगर आप अपनी वो महारत, अपनी वो स्किल, अपना वो हिडन टैलेंट दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से बहुत बड़ी शोहरत भी मिल सकती है और रातों रात आप मशहूर भी हो सकते हैं। तो स्टार बनने के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा करियर को अगर हम देखें, आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि काम की जगह पर आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, या आपके कामों में थोड़ा डिले आ सकता है। काम की जगह पर कुछ अप्स एंड डाउन मामलात रह सकते हैं, या फिर यूँ कह लें कि आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ लोगों को अखराजात ज़्यादा होने की वजह से पैसों की कमी का सामना हो सकता है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपने कहाँ पर मोहतात होना है और किन मामलात में आपको फ़ायदा मिलेगा, और जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है आपको वो काम करने चाहिए। जहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है, ऐसे कामों से आपको रुक जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आपकी ज़िंदगी में कोई भी मोजज़े नहीं लेकर आती, ये सिर्फ आपको गाइड कर सकती है कि आपने कब क्या किस वक्त कौन सा काम करना है। अब देखिए, चौथे घर में मार्स जो है, ये आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा करता है, आपकी दौलत बढ़ाता है, और आप अगर अपनी ज़िंदगी में कोई कंफर्ट लाना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन ये टाइम उन तमाम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में भी मार्स अच्छा बैठा हुआ है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं है, तो आपके ये जितने भी मामलात हैं, प्रॉपर्टी, जायदाद, सुख सुकून, अयाशी, आसाइशें, इनसे आपको फ़ायदा नहीं होगा।
अभी आप खुद देख लीजिएगा कि मार्स के ट्रांजिट के बाद अगर आपके कंफर्ट में इजाफा हो रहा है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं, तो यकीनी तौर पर आपका मार्स बहुत अच्छा है। और अगर आपको इन तमाम सेक्टर्स में फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आपका मार्स कमज़ोर हालत में है। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में बड़े नए अछूते किस्म के ख्यालात भी आएंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, एक आगे बढ़ने की जुस्तजू भी आपके अंदर रहेगी। और अगर आपके अपने ही पैदाइशी जायचे में अगर मार्स अच्छा नहीं है, मरीख की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इस ड्यूरेशन में आप इगोइस्टिक हो जाएंगे, अनाप्रस्त हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपके अंदर इश्तियाल ज़्यादा हो जाएगा, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में मार्स कैसा है। अगर किसी के भी पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा ना हो तो उसको इस ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो सकता है, तो बहुत समझदारी से चलना होगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं, और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है, और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।